साथियों, ये एक मटेरियल है जो मैं आपको दिखा रहा हूं एक फोटोग्राफ में। ये फोटो आप यहां देख पा रहे हैं, दिस वन। इसको हम कहते हैं ग्राफीन। दिस इज नॉन एज ए ग्राफीन। और इस बहुत तगड़ी मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है इसमें। ये दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है जो आज तक एग्जिस्ट किया है। आज तक एग्जिस्ट किया है। ये स्टील से 200 गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है। ग्राफीन बोलते हैं इसे, ग्राफीन। रिसेंटली यूपीएससी में भी इसके ऊपर एक सवाल आया था, ग्राफीन के ऊपर। ठीक है, ग्राफीन बहुत 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 स्ट्रांग चीज है, बहुत स्ट्रांग चीज है। मतलब दुनिया में इससे स्ट्रांग कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन एक चीज है जो ग्राफीन से स्ट्रांग है, और उसका नाम है काम माइंड इज स्ट्रॉन्गर देन द ग्राफीन। शांत दिमाग। अगर इस स्किल को डेवलप करने पे काम करोगे तो तुम ये पाओगे कि तुम जिंदगी की उस हर मंजिल को पा ले रहे हो जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी, जो तुमसे बहुत दूर नजर आती होगी। लगता होगा कि इसको तो खानदान में किसी ने हासिल नहीं किया, मेरी क्या हैसियत है। लेकिन वो एक दिन तुम्हारी वसीयत बन जाएगी। अपने दिमाग को ठंडा कर, और बर्फ से नहीं हो सकता, आइस बॉक्स में रख के भी नहीं होता, माउंटेन ड्यू या किसी कोल्ड ड्रिंक से तो बिल्कुल नहीं होगा, गर्मा जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि जब ये काम करें तो आप एक चीज करें जिसका नाम है AB की क्रिया। और इसमें करते क्या है, हम हमारे PNS को एक्टिवेट करते हैं। दैट इज नॉन एज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर आप सबसे मजबूत बनना चाहते हैं, सबसे ताकतवर बनना चाहते हैं, सबसे शक्तिशाली बनना चाहते हैं, कुछ और आप वोट कमाना चाहते हैं, आप नोट कमाना चाहते हैं, आप सक्सेस चाहते हैं, आप सेक्सुअली खुद को कंट्रोल करना चाहते हैं, काम योरसेल्फ। महानता की शर्त है शांति। खुद की पर्सनल लाइफ में, खुद की प्रोफेशनल लाइफ में। हां, किसी छोटे से काम करवाना है, अपने से किसी छोटे को समझाना है तो डांट डपट जरूरी है, गुस्सा भी जरूरी है। लेकिन जब खुद का आप काम कर रहे हो उस वक्त अथाह अटल असीम शांति दिमाग में होनी चाहिए, असीम शांति होनी चाहिए। और AB क्रिया कैसे करते हैं? देखो, आपके जीवन में जो घबराहट है, जो बेचैनी है, जो परेशानी है, उसका कारण आपकी इंद्रियां हैं। आंखें हैं, कान है, जीभ है। मुंह बंद करो, आंख बंद करो, कान तो बंद नहीं कर पाओगे, खुले रखो। अपने दाएं नाक को बंद करो। हो सकता है कैमरे में आपको उल्टा दिख रहा हूं, मैं दायां ना कह रहा हूं, राइट राइट राइट। और इस उंगली को यहां रखो और बाएं से श्वास लेते रहो। और जो श्वास आ रहा है जा रहा है उसको इस उंगली पर महसूस करो। आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, एंजाइटी कम हो जाएगी, स्ट्रेस कम हो जाएगा, और धीरे धीरे आप शांति के मार्ग की तरफ प्रशस्त होते चले जाएंगे। दिमाग में क्लैरिटी आती जाएगी। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप बात करने आते तो आप इतनी सारी बातें आपको कैसे याद रहती है, कैसे आप बिना अटके बिना झिझके इतनी सारी बातें बता पाते हैं? उसका एकमात्र कारण है शांति। और इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। दुनिया में जितना प्रयास शांत रहने के लिए करना पड़ता है उतना किसी के लिए नहीं करना पड़ता। मुझे भी गुस्सा आता है, मैं भी हर वक्त शांत नहीं रह पाता हूं। जो हर वक्त शांत रह पा रहा है वो तो ईश्वर का अवतार ही है, ईश्वर ही है। प्रयास करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, आसान नहीं होता है। तो ग्राफीन से अगर कोई स्ट्रांग चीज है तो मैं कहूंगा उसका नाम शांत दिमाग है। जब मैं 2025 में 25 चीजों की बात कर रहा हूं जो 2026-27 हर जगह एप्लीकेबल है, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि अपने आप को शांत करने पर ध्यान दो, बहुत जरूरी है। और एक चीज समझ लो, ओम शांति बोलने से शांति नहीं आती है। हम लोग ओम शांति शब्द का इस्तेमाल ही तब करते हैं जब अशांत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तब हम ओम शांति कहते हैं डर के मारे। उससे शांति कभी नहीं आएगी। ओम भी बोलना है, शांति भी बोलनी है, मना ही नहीं है। लेकिन इस भरोसे में मत जीना कि इन शब्दों के दम पर शांत हो जाओगे। बेसिक ह्यूमन फिजियोलॉजी कहती है कि दायां नाक आपको अशांत करता है और बायां शांत करता है। दाएं को बंद कर दोगे तो अशांत होने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, शांत होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये ज्ञान हमारे ही ऋषियों ने कई साल पहले दिया था। आज इसके ऊपर रिसर्च हो रही है, आज मेडिकल साइंस इसको पढ़ रही है। आप खुद करके देखो तो आपको असीम शांति सुकून का अनुभव होने लगेगा। एक चीज समझ लो, हम ये चीज भी समझ लें, जब मैं 25 पॉइंट्स की बात कर रहा हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारी फिट बॉडी तुम्हारे बहुत बड़े बंगलों से कई गुना ज्यादा इज्जत पाएगी। बहुत बड़ा बंगला हो, एक बंगला बने न्यारा, 4 BHK फ्लैट या 6 BHK फ्लैट या 9 BHK फ्लैट या जो भी जितना फ्लैट होता है, क्योंकि आप घर को कभी अपने साथ नहीं ले जा सकते। घर को आप वस्त्र पहनाकर हर जगह नहीं घुमा सकते, घूमोगे आप।
अपनी फिटनेस पे काम, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, सफलता वो चीज है जो दुनिया को दिखता है, नींव उसकी फिटनेस है। वो मेंटल फिटनेस हो सकती है, वो फिजिकल फिटनेस हो सकती है, और फिजिकल फिटनेस से ही मेंटल फिटनेस आती है। जो इंसान फिजिकली फिट है, जो इंसान स्टेबल है, जिस इंसान के शरीर में जान है, दम है, और मैं तभी बार बार ये कहता हूं कि अपने शरीर को शक्तिशाली बनाओ, क्योंकि तुम जैसे ही किसी मुश्किल मिशन पर जाओगे, सबसे पहले तुम्हारा शरीर जवाब देगा। और इसीलिए हमारे देश के जवानों को सेना में जब भर्ती किया जाता है तो उनका फिजिकल स्टेमिना चेक करते हैं, और जब बॉर्डर पे भेजा जाता है और ट्रेन करके भेजते हैं, फौलाद करके भेजते हैं कि वहां लड़ने के लिए दम चाहिए। जब मिशन की तरफ जाओगे तो हमेशा हमेशा शरीर की शक्ति काम आएगी। लेकिन अफसोस की बात है, हमारे ही देश में, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ चीजों को मुझे समझना चाहिए और लोगों को बताने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारे देश के एक इन्फ्लुएंसर है, इनका नाम है तरुण गिल। इनको लगता है कि जिंदगी में जब तक बहुत पैसे आपके नहीं लग रहे हैं, बहुत बिल नहीं आ रहा है, तब तक आप बॉडी नहीं बना सकते। चूरण गिल, कुछ लोग इनको कहते हैं, ना जाने क्या क्या कहते हैं। इन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेशन किया था और अपना शरीर ऐसा दिखाया, और फिर अभी आज ये कह रहे हैं कि हाँ, अगर आप स्टेरॉइड लेते हो तो आप ऐसे दिखते हो, और स्टेरॉइड अगर नहीं ले रहे हो तो आपके मेल बूब्स आ जाएंगे, आप मोटे दिखोगे, आप थुलथुल दिखोगे, आप मस्कुलर नहीं दिख सकते। स्टेरॉइड तो लेना पड़ेगा, सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। पास में मेरे फोटोग्राफ है, मैं तो एक टीचर हूं और मेरा काम भारत के लोगों को ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी बनाने का है। हम नीट, जेई और अब यूपीएससी के लिए भी बच्चों को तैयार करने लगे हैं, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन मैं अपनी इस प्रयास के दौरान, क्योंकि मैं सुबह से लेकर रात तक लगभग काम ही करता रहता हूं, मुझे फिटनेस के लिए कोई अलग से डेडिकेटेड समय नहीं मिलता है कि मैं किसी बहुत भारी भरकम जिम में जा रहा हूं या जिम में जा रहा हूं। प्राचीन समय में कभी गए होंगे, और वहां बहुत जबरदस्त वर्कआउट कर रहा हूं, और क्रिएटिन ले रहा हूं, और ब्रांच अमीनो एसिड ले रहा हूं, और वे प्रोटीन ले रहा हूं, और स्टेरॉइड्स ले रहा हूं, और स्टेलाजोन ले रहा हूं, और एनाबॉल, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर आई नो ऑल दीस ड्रग्स के क्या क्या नाम होते हैं, बट स्टिल आई एम डिसेंटली फाइन। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं रॉनी कॉलेमन या मैं अर्नोल्ड हूं, बट आई एम डिसेंटली ओके विदाउट एनी स्टेरॉइड्स। तो हम हर जगह भूल जाते हैं कि फिटनेस के लिए हमको एक बेसिक खाना खाने की जरूरत है, वर्कआउट करने की जरूरत है, सोने की जरूरत है। स्लीप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज मुझे कोई एक कमेंट में कह रहे थे साथी कि सर, आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि जब सोते रहोगे तो काम कब करोगे। उनकी बात भी सही है। सोने का मतलब फिजिकली सोना नहीं है। शायद आप उनकी बात को समझ नहीं पा रहे होंगे, हो सकता है वो अलग पर्याय में कह रहे हो। सोने का मतलब बीइंग अनकॉन्शियस, आप जाग रहे हो फिर भी आप होश में नहीं हो। फिजिकली सोना सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरा यह मानना है कि सोना फाउंडेशन है। उसके बाद तुम्हारा पाचन सही नहीं रह सकता, तुम्हारी मसल्स नहीं बन सकती, तुम सुकून से नहीं रह सकते, तुम जुनून से नहीं रह सकते। सोने से रिकवरी होती है, रिपेयर होता है शरीर, उसके बिना कुछ संभव नहीं है। बिना सोए बाकी सब कुछ गलत फहमियां हैं, ये अपने दिमाग से निकाल दो। लेकिन ये समझ लो कि एक फिट शरीर जो है वो आपके 4 BHK से कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है।